इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं अपने ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन में। देखिए, जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई CSS का फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते ही करते हैं। तो हमारे पास कुछ इनबिल्ट क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज होती है स्टैटिक अवेलेबल, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ASP.NET कोर की अपनी एप्लीकेशन ले ली है। यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे दूंगी, लाइक क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज डेमो। ओके, नेक्स्ट किया, क्रिएट किया। ओके, इसे डोंट सेव कर देती हूँ फॉर नाउ। ये पॉपअप आपका कब आता है, जब आपकी कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी खुली हुई होती है और एक आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अभी। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक मेरी ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं सिंपल जाके सबसे पहले कुछ कंट्रोलर्स और व्यूज के फोल्डर्स को ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने एक एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट किया है, राइट। तो यहाँ पे जाके मैं एक और फोल्डर लूंगी व्यूज नाम का। कंट्रोलर्स में मैं एक डिफॉल्ट कंट्रोलर को ऐड करने वाली हूँ। होम कंट्रोलर ले लिया, उसको ऐड कर दिया। इंडेक्स मेथड है, यहाँ पे ऐड व्यू में गई, रेजर व्यू लिया मैंने, ऐड किया इसे, और एक इस तरीके से मैं इसको ऐड कर लूंगी। यहाँ पे देखिए, इसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे एक इंडेक्स का व्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी कुछ लाइब्रेरीज को यूज करना है क्लाइंट साइड। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक फोल्डर ऐड कर लूंगी, उस फोल्डर का नाम है www root। तो देखिए, जैसे ही मैंने उसको ऐड किया, इसका आइकन चेंज हो गया। इस फोल्डर में हमारी सारी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऐड होंगी, हमारे इमेजेस होंगे, वो भी इसी के अंडर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्लाइंट साइड लाइब्रेरी पे गई। CDN.js मतलब मेरा हो गया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो गया, ये हमारा जरूरी होता है बूटस्ट्रैप को यहाँ पर, या कोई भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली जो भी आपको क्लाइंट साइड लाइब्रेरी लानी है, सपोज मुझे बूटस्ट्रैप लाना था तो मैं उसको ले आई, तो इस फाइल्स के साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप कोई और वर्जन भी लाना चाहते हैं तो आप लोग वो भी ला सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज 4 की सीरीज ले रहे हैं आप, तो आप उस वर्जन को ले आएंगे, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं जो भी मेरे पास रिसेंट वर्जन है उसको लूंगी और सिंपली मैंने इंस्टॉल कर लिया। देखिए, इंस्टॉल जब आप कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो। देखिए, जब भी आप कोई क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को ऐड करते हैं, इस फोल्डर में आपका बाय डिफॉल्ट एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है। इस जेसन फाइल की हेल्प से आप और भी लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड पे जाइए और क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, सपोज अब आपको एक जे क्वेरी ऐड करनी है, तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करिए, यहाँ पे कॉमा देके इसको पेस्ट करिए। सपोज मुझे यहाँ पे जे क्वेरी ऐड करनी है, तो जे क्वेरी लिखिए और इसको एंटर बोल दीजिए। आप इसको ये भी कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, और अगर कोई पुरानी सीरीज के साथ काम कर रहा है तो वो भी कर सकता है, बट मैं यहाँ पे लेटेस्ट रखूंगी और इसको मैं अपने डालूंगी नए फोल्डर में जे क्वेरी, इस तरह से। अभी देखिए, यहाँ पर ये फोल्डर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल S करेंगे तो आपको ये फोल्डर भी यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों फाइल्स को अपनी यूज करना है, कहाँ पे, इंडेक्स के व्यू में। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगी, अपना एक मास्टर फाइल क्रिएट करूंगी। मास्टर फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जाइए आप, ऐड में रेजर कंपोनेंट ले लीजिए कोई,
और रेजर लेआउट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई आपको एक ऐसा लेआउट चाहिए जो हर व्यू में आपको यूज करना है, तो हम लोग एक मास्टर व्यू क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग लेआउट व्यू बोलते हैं। सिंपली इसको मैंने क्रिएट किया, ऐड कर लिया, राइट। अब देखिए मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी कुछ अपने फाइल्स को, अपने जो मैंने यहाँ पर अभी अभी रिसेंटली ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गई अपने CSS में, मुझे यहाँ से अपनी इस वाली फाइल को यहाँ पर मैंने बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका एक एंकर टैग भी आ रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और ये फाइल मेरी डायरेक्टली इस रूट फोल्डर के अंदर है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब आप आइए, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हम लोग इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर पहले मुझे सर्च करना है कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ पर होगी। ओके, तो ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। यहाँ से आप इसको, जावास्क्रिप्ट की फाइल आपने ऐड कर ली, राइट। यहाँ पर भी आपकी कुछ ये डिफॉल्ट फाइल ऐड हो रही है मैप की, उसको आप लोग डिलीट कर लीजिए। अगेन ये आपका रूट फोल्डर में नहीं है, सॉरी ऑलरेडी रूट फोल्डर में है, तो इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे यहाँ से कुछ, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर मैंने ट्विटर से ऐड कर ली है, ओके, ट्विटर बूटस्ट्रैप से ले लिया है। अब मैं jQuery से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल लेती हूँ, उसको भी मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लेती हूँ। याद रखिएगा जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है वो हमेशा बॉडी के लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं, राइट। इसका थोड़ा फॉर्मेट में ठीक कर लेती हूँ। अगेन इसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको यहाँ पर सेव कर लीजिए। अब देखिए आपकी program.cs फाइल जो है वो इस तरीके से है, क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट ASP.NET कोर एप्लीकेशन थी। इस लाइन को आप लोग यहाँ पे कमेंट कर लीजिए। और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सारी चीजों को यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ये मेरे कुछ डिफॉल्ट मिडलवेयर्स हैं जो कि जरूरी होंगे मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और देखिए मैंने इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर लिया, इसको मैं सेव कर लूंगी। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे इस लेआउट व्यू को कहाँ यूज करना है, अपने इंडेक्स व्यू में यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लेआउट इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका पाथ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं उसी को सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब अगर जैसे, अब मैं यहाँ पर कुछ क्लास लगाने का ट्राई करती हूँ, जैसे कि मैंने क्लास लगाई है कुछ भी BG सक्सेस लगा देते हैं, चलिए, ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। एक मिडलवेयर यहाँ पर यूज करा हुआ है हमने, यूज स्टैटिक फाइल्स। देखिए ये मिडलवेयर अगर आप लोग ऐड नहीं करेंगे तो आपका रेंडरिंग प्रॉपरली नहीं होगी ब्राउजर पे। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। इसको रन किया मैंने, ओके, एक एप्लीकेशन छोटा सा एरर है, इसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेती हूँ। गाइस ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो दैट इज वाई कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो एप्लीकेशन में। इसको सिंपल सेव करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। ओके, देखिए मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई और यहाँ पर ये मेरा सक्सेसफुली मेरी बूटस्ट्रैप्स लग गई हैं। बट अगर इस चीज को मैं यहाँ पर कमेंट आउट करूंगी, इसको सेव करूंगी और यहाँ पर इसको फिर से आपको रन करके दिखाऊंगी, तो अभी आप लोग क्या देखेंगे कि जो आपकी बूटस्ट्रैप हमने जो अपनी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को ऐड किया हुआ है वो फिलहाल यहाँ पर लग रही है, बट ये लगनी नहीं चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू हो रहा है। ओके सॉरी गाइस, जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, अपने सोल्यूशन को रीबिल्ड किया है।
तो देखिए, अगर मैंने इस वाली मिडिलवेयर को अपना कमेंट आउट कर दिया तो क्या होगा, अगर आप index.cs.html में जाइए तो यहाँ पर मैंने अपनी क्लास को अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये रेंडर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे program.cs में मैंने इस मिडिलवेयर को अपने इनकॉर्पोरेट नहीं कर रखा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस मिडिलवेयर को आपको यूज करना ही करना है, अदरवाइज आपकी जो भी आप लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके थोड़े थ्योरी की तरफ। देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये कि ये स्टैटिक फाइल्स होती है हमारी, जो कि www रूट के फोल्डर में प्रेजेंट होती है, और किस तरीके से ऐड करते हैं मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ। आप उस फोल्डर पे जाइए, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी पे क्लिक करिए, तो इस तरीके से ये मेरी फाइल ऐड होती है। ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि हम जब भी कनेक्ट कर रहे हैं इस आई एम सॉरी, जब भी हम लोग इस फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग ये लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग अपने इंटरनेट से कनेक्टेड है। और जब भी हम लोग ये अपना कोई भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो हमेशा हमारी एक एक्स्ट्रा जेसन फाइल भी ऐड होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोग layout.cs.html को ऐड करेंगे अपने व्यूज में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बिना आप किसी भी क्लाइंट साइड लाइब्रेरी को जब ऐड कर रहे हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते। देखिए, तो हमेशा app.use स्टैटिक फाइल्स का एक मिडिलवेयर होगा जो आपको program.cs में यूज करना ही करना है, जिससे कि आपकी प्रॉपर रेंडरिंग हो सके आपके ब्राउजर पे। नेक्स्ट है आपकी एक जेसन फाइल जो कि कंटेन करती है जो भी आप अपनी क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं, और अगर आपका कोई इमेजेस का फोल्डर है तो वो भी आपके www रूट में प्रेजेंट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको हम लोग एआई से कैसे सीखेंगे। तो देखिए, एआई से सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप एज यूजुअल अपनी जेमिनाई पे जाइए और वहां पर डाल दीजिए कि किस तरीके से आप लोग बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया है, आपको वहां पे और भी ज्यादा तरीके एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए। थैंक यू।